अबरार से रहेगा कि अबरार 3 मरतबा सांसद रही हैं, 2 बार इकलौती केवल भागलपुर से रही, लेकिन 2014 में उसी भागलपुर से हार का सामना करना पड़ा था। और ये बात भी शाहनवाज हुसैन को लेकर लगातार कही जाती है कि बीजेपी के लिए बीते 10-15 सालों में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाए बिहार में। क्या ये कारण हो सकता है कि एक बार फिर से पार्टी ने नजरअंदाज किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार उन तमाम बड़े मुस्लिम चेहरों को दरकिनार की है, इसमें किसी भी तरीके की कोई दो राय नहीं। चाहे आप मुख्तार अब्बास नकवी की बात करें या फिर शाहनवाज हुसैन की बात करें। पहले तो उन्हें केंद्र की राजनीति से बिहार में शिफ्ट कर दिया गया और बिहार में जो मंत्रालय उन्हें दिया गया वो भी कोई बड़ा मंत्रालय नहीं था, मलाईदार मंत्रालय नहीं था। और अब देखिए कि जिस तरीके से वो राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं अब एक किनारे लग चुके हैं और जाहिर तौर पर ये बात कही जा रही है कि बिहार में भी अब भारतीय जनता पार्टी शाहनवाज हुसैन के चेहरे का उतना इस्तेमाल नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है कि शाहनवाज हुसैन को लेकर के जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब वो सबसे कम उम्र के मंत्री बनाए गए थे केंद्र में, ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी जब से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये पूरी की पूरी लॉबी तैयार हुई, जिस ढंग से नेताओं को एक तरीके से शिफ्ट किया गया दूसरी जगहों पर, ये तमाम बातें बतलाती है कि अब शाहनवाज हुसैन हो या मुख्तार अब्बास नकवी हो, इन चेहरों को कहीं ना कहीं दूर ही रखा जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से जब 2019 का चुनाव जब बीजेपी लड़ रही थी, उस समय जिस तरीके से वोट को जो है वोट बैंक को लेकर के कई बयान आए भाजपा के बड़े नेताओं के मुस्लिमों को वोट नहीं चाहिए और तरह तरह की बातें, चाहे वो वोट हासिल करने के लिए हो या फिर भ्रामक बयानबाजी आप कहें, किसी भी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को समझ चुकी है कि उन चेहरों का भी इस्तेमाल करना उनके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर किसी को किसी एक वजह से फ़ायदा मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि कोई वैसा कारण वो नहीं लाना चाहेंगे जिस वजह से उनका वोट बैंक ख़राब हो। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी वजह हो सकती है। अभी भी आप देखिए कि भाजपा किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारती है, तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब ये है कि बीजेपी ये जानती है कि न तो उस समाज से आपको वोट मिल रहा है, हालांकि पसमानदा मुस्लिमों को लेकर के एक नई पहल, एक नई शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई, लेकिन सवाल ये क्या पसमानदा मुस्लिम भाजपा के साथ जा पाएगा? हालांकि कुछ ऐसे तबके ज़रूर हैं, कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा का समर्थन